Good morning, dear students. Our urine analysis topic is completed. Next, we will see feces. In the feces, first topic is characteristics. Color. नॉर्मल कलर जो होता है इन्फेंट्स में वो कैसा होता है, येलो होता है, और एडल्ट में क्या होता है, ब्राउनिश होता है. एडल्ट का जो नॉर्मल स्टूल होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से एकदम येलोइश कलर नहीं होता. वो क्या होता है, हल्का सा येलोइश ब्राउनिश कलर होता है. ठीक है, वो हल्का हमको ब्राउन कलर का दिखता है. तो जो कलर होता है नॉर्मल इन्फेंट्स में कैसा होता है, येलो होता है, और एडल्ट्स में कैसा होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है. अब कलर देखते हैं एबनॉर्मल कैसा होता है, वाइट और क्ले ब्लैक. ठीक है, कैसा होगा, एबनॉर्मल अगर होता है तो वाइटिश होगा और क्ले ब्लैक कलर का होगा, और टेरी रेड. ठीक है, थोड़ा रेडिश कलर में होगा. फिर अगर पेल विथ फैट, ठीक है, थोड़ा पेल होता है, उसमें थोड़ा आपको फैट दिखता है, या फिर ट्रांसुलेंट म्यूकस दिखता है, फिर ब्लडी म्यूकस दिखता है. तो ये सारे सिम्टम किस चीज़ के हैं, आपके एबनॉर्मल स्टूल के हैं. मतलब कि अगर ऐसा स्टूल पास होता है तो आपको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो एबनॉर्मल स्टूल पास हो रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स स्मेल. तो नॉर्मल ऑर्डर कैसा होता है, पंजेंट अफेक्टेड बाय फूड टाइप. ठीक है, पंजेंट मतलब बहुत ही शार्प सेंसेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होता है. ठीक है, अफेक्टेड बाय फूड टाइप, कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ खाने की वजह से. ठीक है, कुछ फूड हम ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर है, हमारा जो स्टूल का ऑर्डर है, जिसको स्मेल है, वो अफेक्टेड होता है. उन खानों की वजह से क्या होता है, जो भी हम खाते हैं उस खाने की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑर्डर थोड़ा चेंज हो सकता है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो चीज़ देखा है, कलर का नॉर्मल देख लिया, एबनॉर्मल देख लिया. नॉर्मल में इन्फेंट्स का येलो होता है, एडल्ट का ब्राउन होता है. एबनॉर्मल में कैसा होता है, वाइट और क्ले ब्लैक, देन और टेरी रेड, पेल विथ फैट, ट्रांसुलेंट म्यूकस एंड ब्लडी म्यूकस. ऑर्डर में हमने नॉर्मल देखा है, एबनॉर्मल नहीं देखा है. तो नॉर्मल में क्या होता है, पंजेंट और अफेक्टेड बाय फूड टाइप. ठीक है, बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग उसका सेंसेशन होता है, और कभी कभी क्या होता है, ये फूड टाइप की वजह से, खाने की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये चेंज होता है, इसका स्मेल जो है चेंज हो जाता है. नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं एबनॉर्मल. तो एबनॉर्मल ऑर्डर कैसा होता है, नॉक्शियस चेंजेस. ठीक है, नॉक्शियस मतलब बहुत ही डेडली चेंज, बहुत गंदा सा, मतलब एक गंदा स्मेल आता है. ठीक है, जो नॉर्मल एक जो ऑर्डर होता है उससे बहुत ही एकदम सड़ा सा ऐसा स्मेल आता है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉक्शियस चेंजेस, या फिर आप कह सकते हैं डेडली चेंजेस. नेक्स्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कैसा होता है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्टूल होता है, वो सॉफ्ट होता है, फॉर्म्ड होता है. ठीक है, एबनॉर्मल कैसा होता है, या तो लिक्विड होगा या तो फिर हार्ड होगा. ठीक है, और इसके अलावा तो और कोई फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, स्टूल का. तो अगर नॉर्मल स्टूल होता है तो सॉफ्ट होगा या फिर फॉर्म्ड होगा, जो नॉर्मली हम स्टूल पास करते हैं. एबनॉर्मल होता है तो लिक्विड होता है या तो हार्ड होता है. ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में लिक्विड होता है तो जैसे हम कहते हैं डायरिया हो रहा है. ठीक है, तो डायरिया में क्या क्या होता है, हमारा पेट खराब होता है. तो पेट खराब होता है डायरिया में, तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में स्टूल पास होता है. ठीक है, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उन पेशेंट को क्या होता है, हार्ड होता है, या फिर और कोई कंडीशन और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हार्ड होगा. तो ये लिक्विड और हार्ड क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कहलाता है. नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मल देखते हैं इन्फेंट्स में 4 to 6 टाइम. ओके, ये टाइम का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, करेक्ट कर लेना. इन्फेंट्स में 4 to 6 टाइम डेली. ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो तो 4 to 6 टाइम स्टूल पास करते हैं. ठीक है, बॉटल फीड जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, 1 to 3 टाइम्स डेली पास करते हैं. और एडल्ट का क्या है, नॉर्मल 2 to 3 टाइम्स. ठीक है, 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, नॉर्मल होता है. देन एबनॉर्मल क्या है, इन्फेंट्स मोर देन 6 टाइम और लेस देन वंस एवरी 1 to 2 डेज. ठीक है, इन्फेंट्स में क्या होता है, अगर 6 टाइम से ज़्यादा वो लोग स्टूल पास कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कहलाता है. ठीक है, और लेस देन 1, और अगर एक बार से कम कर रहे हैं. ठीक है, एक बार से कम कर रहे हैं डेली, या फिर 1 to 2 डेज, या फिर 1-2 दिन के गैपिंग में कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने स्टूल पास नहीं किया, फिर कल कर रहे हैं, फिर एक दिन छोड़ के फिर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कहलाता है. ठीक है, देन एडल्ट मोर देन 3 टाइम्स अ डे और लेस देन क्या है, अगर जो एडल्ट है वो 3 टाइम से ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, या फिर 2 टाइम से अगर कम कर रहे हैं तो भी क्या कहलाता है, ये एबनॉर्मल कहलाता है. कम से कम एक इंसान को, एक एडल्ट को 2 टाइम्स डेली स्टूल पास करना चाहिए. ठीक है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, जैसा भी है.
तो ये होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप। तो शेप कैसा होता है? नॉर्मल रिसेम्बल्स डायमीटर ऑफ रेक्टम। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो रेक्टम का डायमीटर है वही क्या कहलाता है? नॉर्मल शेप कहलाता है। ठीक है, रेक्टम का जो डायमीटर है, ठीक है, उस डायमीटर के शेप में ही जो स्टूल पास होता है वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। एबनॉर्मल क्या कहलाएगा? नैरो या पेंसिल शेप। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही नैरो हो जाता है उसका शेप, और पेंसिल शेप का अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल शेप कहलाता है। नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट में नॉर्मल का कितना है? 150 ग्राम पर डे। ठीक है, जो अडल्ट होते हैं वो कितना स्टूल पास करते हैं? 150 ग्राम पर डे, ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है? मोर देन और लेस देन। अगर 150 ग्राम से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर 150 ग्राम से कम अगर स्टूल पास कर रहे हैं तो वो कहलाता है एबनॉर्मल। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूंट। कॉन्स्टिट्यूंट्स में क्या है? नॉर्मल अनडाइजेस्टेड फूड, डेड बैक्टीरिया, फैट, बाइल पिगमेंट, सेल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और वाटर। ये सारा क्या है? हमारे नॉर्मल स्टूल में हमको ये सारा चीज़ दिखता है। ठीक है, हम जो खाते हैं, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो डेड बैक्टीरिया होता है, फैट, बाइल पिगमेंट, सेल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सब कुछ मिक्स होके हमारा स्टूल क्या होता है? पास होता है। तो ये क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। अब एबनॉर्मल किसे कहते हैं? ब्लड, पस, फॉरेन बॉडी, म्यूकस, वॉर्म, एक्सेस फैट। ये सब कुछ अगर हमारे स्टूल में हमको दिख रहा है, जैसे ब्लड हमको दिख रहा है, हमको पस दिख रहा है, हमको फॉरेन बॉडी दिख रहा है, ठीक है, वॉर्म्स दिख रहा है, एक्सेस फैट दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है? एबनॉर्मल कहलाता है। अगर ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, तो सीधी बात है आपको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो स्टूल के साथ ये आपका ब्लड, पस, फॉरेन बॉडीज ये सब क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है एबनॉर्मल। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, शेप में नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। शेप में जो रेक्टम का डायमीटर होता है उस डायमीटर के हिसाब से ही जो स्टूल पास होगा तो वो नॉर्मल कहलाएगा। एबनॉर्मल में नैरो और पेंसिल शेप का होगा तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। अमाउंट 150 ग्राम पर डे नॉर्मल होता है, उससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट्स में क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, डेड बैक्टीरिया, फैट, बाइल पिगमेंट, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वाटर, ये सब अगर आपके स्टूल में पास हो रहा है तो वो नॉर्मल है। और इसके अलावा अगर ब्लड, पस, फॉरेन बॉडी, एक्सेस फैट या वॉर्म्स ये सब अगर आपको स्टूल में दिख रहा है तो वो आपका एबनॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूल एग्जामिनेशन, ऑकल ब्लड ओवर पैरासाइट्स एंड सिस्ट रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये कुछ टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट आपका देखते हैं फिकल ऑकल ब्लड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? द फिकल ऑकल ब्लड टेस्ट इज सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट परफॉर्म्ड केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन फिशेस। तो ये क्या बोल रहा है कि जो फीकल ऑकल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है? बहुत सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सिंपल होता है, साथ में इनएक्सपेंसिव होता है, एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, जो कि हम फिशेस पे करते हैं। इट इज़ डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन द स्टूल दैट इज़ नॉट विजिबल ऑन ग्रॉस इंस्पेक्शन। ठीक है, what is the meaning of occult blood test? It is done for the detection of blood in the stool। ठीक है, क्या करते हैं हम? जो स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, इस ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस टेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज़ नॉट विजिबल क्रॉस इंस्पेक्शन। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मली आँख से नहीं दिखता है। जैसे थोड़े अमाउंट में अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो हमको नॉर्मली वो आँख से नहीं दिखाई देगा। व्हेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड बीइंग पास्ड इन द फेसेस। आप लोग जानते हैं कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है? स्टूल हमारा मंगाया जाता है किस चीज़ के लिए? टेस्ट के लिए। ठीक है, हम जो नॉर्मली स्टूल पास करते हैं हमको ऐसा लगता है कि स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो कब पता चलता है? जब वो हमारे लैब में टेस्ट होता है, तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ, हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम है या फिर हमारे स्टूल में ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन तब करते हैं जब हमको नॉर्मली वो ब्लड आँख से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये हमको कब पता चलेगा? जब हम इसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है।
द ब्लड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड इज़ टू एज ऑकल्ट ब्लड। ठीक है, इसलिए जो ये क्या होता है, ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। हमारे स्टूल में क्या होता है, ये छुपा हुआ होता है, इसलिए इसे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट का मतलब, ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, इसलिए इसे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। द अमाउंट इज यूजुअली लेस देन 50 ग्राम ऑफ एचबी ग्राम ऑफ स्टूल पर ग्राम ऑफ स्टूल। ठीक है, क्या है, जो भी है जो ये ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का अमाउंट कितना होता है पर ग्राम ऑफ स्टूल में, क्या होता है, 50 mg ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दो मेथड है। इस टेस्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है केमिकल मेथड और सेकंड है आपका इम्यूनोकेमिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे केमिकल मेथड। तो प्रोसीजर है, द टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ पेपर स्लाइड दैट कंटेन्स पेपर स्क्वायर्स कोटेड विथ क्वैक, अ केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम ट्री रेसिन। क्या होता है ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, एक पेपर स्लाइड पे परफॉर्म करते हैं। तो ये पेपर स्लाइड कैसा होता है, एक स्क्वायर होता है और ये कोटेड होता है किस चीज़ से, ग्वैक से। ठीक है, तो ये क्या है, ग्वैक क्या है, एक केमिकल है जो कहाँ से डिराइव होता है, ट्री रेसिन। ठीक है, ट्री रेसिन का एक ये पार्ट है, केमिकल है जो कोटेड होता है उस पेपर शीट पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन इज अप्लाइड टू द पेपर। ठीक है, जो वो स्क्वायर पेपर है उस पेपर में क्या है, ट्री रेसिन केमिकल है। ट्री रेसिन केमिकल क्या है, ग्वैक है। वो ग्वैक क्या है, उस पेपर पे कोटेड है पहले से। ठीक है, तो इस ग्वैक कोटेड पेपर पे हम क्या लेते हैं, अपना फीकल। ठीक है, अपना स्टूल का जो स्पेसिमेन है वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस पेपर पे। After that, a developer solution containing hydrogen peroxide is added to the paper. Then we will add hydrogen peroxide in the paper. क्या करेंगे, जो स्क्वायर पेपर पे आपने जो फिकल अप्लाई किया है, ठीक है, जो स्पेसिमेन आपने अप्लाई किया है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पेपर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर पेपर है, वो पेपर पहले से ग्वैक से कोटेड है। ठीक है, केमिकल है, उस केमिकल से वो पेपर पहले से कोटेड है। मैं जो प्रोसीजर बता रही हूँ वो आप लोग थोड़ा इमेजिन करिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। एक छोटा सा पेपर है, उस पेपर पे क्या, स्क्वायर पेपर है, उस पेपर पे क्या है, केमिकल पहले से अप्लाई है, तो वो केमिकल क्या है, ग्वैक है। ठीक है, उस केमिकल पेपर पे आप क्या करते हैं, अपने स्पेसिमेन से थोड़ा सा स्टूल आप क्या करते हैं, फिकल को क्या करते हैं, आप उस पर अप्लाई करते हैं पेपर पे। अप्लाई करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इफ़ द ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, द आयरन इन द हीमोग्लोबिन कैटालाइसिस द रिएक्शन बिटवीन ग्वैक इन द पेपर एंड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद क्या होता है, अगर उस स्पेसिमेन में मान लो उस स्टूल में आपका ब्लड है, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो वो आयरन क्या करेगा, जो आपका ग्वैक है, ठीक है, जो पेपर पे आपने ग्वैक पहले से कोटेड है और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उनके बीच में वो आयरन क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो वो पेपर क्या हो जाएगा, आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। द कंप्लीटेड रिएक्शन फॉर्म्स अ ब्लू कलर। ठीक है, क्या होगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका लास्ट लाइन में लिखा द कंप्लीटेड रिएक्शन फॉर्म्स अ ब्लू कलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले से पेपर में ग्वैक का केमिकल है, हमने दोबारा उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है। ठीक है, सेकंड टाइम में हमने उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, तो क्या करता है, ये जो ग्वैक है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इनके साथ क्या करता है, जो हमारा अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट है, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, तो उस ब्लड में जो आयरन है, उस हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है, वो आयरन इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ग्वैक के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। उसकी वजह से क्या है, वो जो पेपर है वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का होता है तो हमको समझ में आता है कि हाँ, ब्लड जो स्टूल है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि जो स्टूल है वो नॉर्मल है। ठीक है, उसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड देखते हैं इम्यूनोकेमिकल मेथड। Next is immunochemical method. In this type of test, a sample of the patient stool is placed on a special collection card and returned to the lab. ठीक है, क्या हम
इसमें क्या बोला गया है, जो भी आपने सैंपल स्टूल का कलेक्ट किया, ठीक है, तो एक स्पेशल कलेक्शन कार्ड होता है जिसमें से आप उस स्पेशल कलेक्शन कार्ड में हम क्या करते हैं, अपना जो सैंपल है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जो स्पेशल कलेक्शन कार्ड होता है उसको कलेक्ट करते हैं और बाकी को हम क्या करते हैं, लैब में रिटर्न करते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ कलेक्शन कार्ड कंटेनिंग द पेशेंट सैंपल इज रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन कार्ड एंड द सैंपल इज मिक्सड विद बफर। उसके बाद क्या करते हैं, जितना भी पोर्शन आपने कलेक्शन कार्ड में रखा है, ठीक है, कलेक्शन कार्ड में आपने जो कलेक्ट किया है सैंपल को, उसको हम कलेक्शन कार्ड से रिमूव करके क्या करते हैं, बफर में मिक्स करते हैं, ठीक है। बफर में मिक्स करने के बाद क्या होता है, द बफर सॉल्यूशन इज देन, बफर आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मिक्स करते हैं बफर में। द बफर सॉल्यूशन इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ टेस्ट डिवाइस विच कंटेन्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। उसके बाद क्या करते हैं, जो बफर सॉल्यूशन आपने बफर में मिक्स किया, ठीक है, उस स्टूल को, तो वो जो बफर सॉल्यूशन आपका बना है, जो आपने मिक्स किया है बफर में, अब उस बफर सॉल्यूशन को आपको निकालना है। निकाल के आपको कहाँ डालना है, जो आपका टेस्ट डिवाइस है, फाइनली जो टेस्ट डिवाइस है और जो डिवाइस में आप टेस्ट करोगे उसमें डालना है, ठीक है। तो वो पहले से किस में कंटेंट, उस टेस्ट डिवाइस में क्या रहता है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। उस जो टेस्ट डिवाइस आप यूज़ करोगे उसमें पहले से क्या रहता है कंटेंट, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो उस क्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ अब आप टेस्ट डिवाइस में डाल रहे हो तो वो क्या होगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ वो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है, मिलता है। द बफर सॉल्यूशन विल माइग्रेट थ्रू द टेस्ट डिवाइस फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, यूजुअली 5 मिनट्स। क्या होता है, उसका जो आपने मिक्स किया है इस पर जो डिवाइस में आपने डाला है, उसका क्या होगा, उसको आपको 5 मिनट्स के लिए क्या करना है, आपको उसको रखना है, ठीक है, जो भी टेस्ट डिवाइस है। जैसे 5 मिनट्स के लिए रखोगे तो क्या होगा, एंड द कलर लाइन विल डेवलप एट द टी इफ़ द टेस्ट सैंपल कंटेंस हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप 5 मिनट्स के लिए रखोगे तो क्या होता है, उसमें एक लाइन आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो टी लाइन को हम क्या करते हैं, मेनली फोकस करते हैं, ठीक है, मेनली फोकस किस में करते हैं, हम टी लाइन पे करते हैं। तो अगर वो टी लाइन हमको दिखता है, ठीक है, तो टी लाइन के बेस पे ही हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट हम असेस करते हैं, ठीक है। तो टी लाइन अगर प्रेजेंट है तो क्या है, ह्यूमन में, ह्यूमन स्टूल में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो पहले हमको क्या करना है, हम जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, स्पेशल कार्ड में हम लेंगे। फिर इसको क्या करते हैं, जो भी स्पेशल कार्ड से रिमूव करके हमको क्या करना है, बफर में मिक्स करना है। जैसे बफर में मिक्स कर लिया, मिक्स हो गया आपका जो भी स्पेसिमेन था वो मिक्स हो गया सैंपल। तो फिर क्या करते हैं, उस बफर सैंपल को, उस बफर सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, जो आपका टेस्ट डिवाइस है, जो आप डिवाइस में आप टेस्ट करने वाले हो, उस टेस्ट पे आपको डालना है। और उस डिवाइस में पहले से क्या मिक्स डला हुआ रहता है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो पहले से प्रेजेंट रहता है उस टेस्ट डिवाइस में, ठीक है। उसको जैसे आप अपना बफर सॉल्यूशन डालते हो तो उस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ आपका बफर सॉल्यूशन क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो क्या होता है, रिएक्ट करता है, लेकिन हमको उसको 5 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके आपका जो रिजल्ट दिखाता है वो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, 5 मिनट्स। तो क्या होता है, उसका हमको टी लाइन दिखाई देता है। तो टी लाइन के ऊपर ही जैसे हम मलेरिया टेस्ट करते हैं या फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, एक किट होता है ना, उस पर लाइन दिखाता है। तो सेम इसमें भी क्या होता है, ये डिवाइस होता है, एक टेस्ट डिवाइस होता है, जो इसमें भी क्या होता है, इसमें लाइन शो होता है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, लाइन कैसे शो होता है ये, ठीक है। ये मैं ऐसी मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाई अच्छे से, लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे जो बड़ा बॉक्स मैंने बनाया है, इसमें ये जो उसके अंदर एक बॉक्स है, उसमें मैंने 2 लाइन खींचा है। तो ये 2, एक है सी और एक है टी, ठीक है। और साइड में मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें समझने के लिए कि जो हम इसमें पहले से क्लोनल एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। तो जैसा मिक्स करेंगे हम इस डिवाइस को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रखने के बाद क्या होता है, इस जो सी और टी है उसमें हमको ये लाइन दिखाई देता है, ठीक है। तो सी और टी, नेक्स्ट देखिए मैंने 4 बॉक्स बनाया है। तो देखिए पहले में क्या है, ये पहला लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ताकि समझ में आ जाए। तो जैसे सी और टी है, ठीक है, तो सी और टी अगर हमको दिखता है, इफ़ सी और टी लाइन विल इज प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, ये जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या है, इफ़ सी लाइन इज प्रेजेंट एंड टी लाइन इज़ नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स नेगेटिव। हमने पहले ही कहा है कि हमको टी लाइन पे फोकस करना है, ठीक है। टी लाइन पे फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे सी और टी दोनों दिख रहा है, तो मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है।
यहाँ पे सी दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव. Then last two box, C line is not present and T line is present. Then in the last box both line is not present. That means this test is invalid. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर C लाइन आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ T लाइन दिख रहा है, और अगर आपको दोनों लाइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है. पॉजिटिव के लिए आपको दोनों लाइन चेक करना है. ठीक है, और अगर C आया T नहीं आया तो मतलब नेगेटिव है. C नहीं आया और सिर्फ T आया है और दोनों नहीं आया मतलब इनवैलिड है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? नहीं आया होगा तो एक बार मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, पर आई होप कि समझ में आ गया होगा. मैं जो बताई हूँ एक बार से सुन के और जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लो, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा.